हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से कंपनी का आईपीओ आया अराउंड 5 जुलाई के आसपास, तब से लेके अगर हम अभी तक देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम कंपनी का 52 वीक हाई देखें जो कि 368 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, तब से लेके अगर हम अभी तक देखें तो स्टॉक में अराउंड 15-16% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है। और इसी को लेके कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने हायर लेवल पे एंट्री ली है वो परेशान है कि आगे हमें ये स्टॉक में होल्ड करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या फिर हम लॉस बुक करके एग्जिट कर लें। मैं अपनी तरफ से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। अगर आपको वो चीज़ सही लगती है तो आप डेफिनेटली उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 4-5 साल का डेटा देखने को मिल रहा है। अगर हम सेल्स देखें तो 223 करोड़ की थी 2017 में, उसके बाद 248 करोड़, 341 और 480, और मार्च 2021 में अराउंड 649 करोड़। हम बोल सकते हैं कि सेल्स में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 38% के आसपास देखने को मिल रही है। क्लियरली हम बोल सकते हैं कंपनी की जो सेल्स है डबल डिजिट में बहुत ही अच्छे नंबर से ग्रो हो रही है। उसके बाद अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27%, 22%, 19%, 20 और 28%। 5 साल का अगर हम एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन भी लेके चले तो अराउंड 20% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं। और फाइनली अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 35 करोड़ 2017 में, उसके बाद 33 करोड़, फिर 44, फिर 71 और उसके बाद 135 करोड़। अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4.5 टाइम्स के आसपास इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो अराउंड 60% के आसपास ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। ओवरऑल एक चीज़ हम बोल सकते हैं कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो उसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर आपने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखे तो आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी और डिटेल में काफ़ी रिजल्ट्स बनाए हैं। तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को चेक करना, तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो हो गई कि भाई कंपनी का जो नंबर्स है वो अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार हम कंपनी के रिस्क के रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट पे आ जाए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स कंपनी की 43 करोड़ 2017 में देखने को मिल रही है, उसके बाद 46 करोड़, फिर 61 करोड़, मार्च 2020 में 28 करोड़ और अभी 30 करोड़। हम बोल सकते हैं कि बोरोइंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी नहीं हुई है। अब एक बार हम कंपनी की असेट साइड देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 2017 में 87 करोड़, फिर 125, 178 करोड़, 183 करोड़ और मार्च 21 में 214 करोड़। कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब सिंपल सा यही होता है कि अगर कंपनी 100 रुपये की टोटल सेल्स कर रही है तो उसमें से मान के चलो कि 70 रुपीज़ की सेल्स कंपनी ने कैश सेल्स करी और 30 रुपीज़ कंपनी ने क्रेडिट पे करी। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको हमेशा क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड डेटा दिखता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स को टोटल सेल्स के सामने कंपेयर करें तो 2018 में टोटल सेल्स थी 248 करोड़ की और जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 125 करोड़ के। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की जो क्रेडिट सेल है वो 50% देखने को मिल रही है। उसके बाद 2019 में 341 करोड़ की सेल्स है और ट्रेड रिसीवेबल्स है 178 करोड़ के, जो कि अराउंड 52% के आसपास है टोटल सेल्स का। और मार्च 2020 में यही डेटा डिक्रीज़ होके अराउंड 38% हो गया है और मार्च 21 में अगर हम टोटल सेल्स से कंपेयर करें तो अराउंड 33% है। डेफिनेटली अगर हम टोटल सेल्स से कंपेयर करते हैं तो क्रेडिट सेल्स डिक्रीज़ होती हुई दिख रही है, बट अगर हम नंबर टर्म्स में पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो क्लियरली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे रिस्क ये हो गया है कि अगर किसी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ होता है तो चांसेस ये हो जाते हैं कि भाई वहाँ पे पैसा बैड डेट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसी रीज़न की वजह से इस कंपनी में अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स एज अ टोटल सेल्स के परसेंटेज में कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली कंपनी की जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, बट उसके बेसिस पे हम कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि भाई चलो सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, जाके कंपनी खरीद लो। अब एक बार हम कंपनी के वैल्यूएशंस के रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इंडिया पेस्टिसाइड्स की बात करें
तो कंपनी का पी रेशियो अराउंड 26 का देखने को मिला और इंडस्ट्री का अराउंड 30 के आसपास। सो हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी काफ़ी फेयर वैल्यूशंस पे देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे 2 पॉइंट अगर हम देखें तो पहला तो ये है कि भाई कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। सो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूशंस देखने को मिल रही है। और दूसरा, अगर हम रिस्क कंसीडर करके चले कि भाई ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वैल्यूएशंस को हम थोड़ा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 3,500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर स्मॉल कैप कंपनीज़ के लिए अगर आप 30 टाइम्स पे करते हो और उसके साथ थोड़ा रिस्क भी है, तो डेफिनेटली हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस को थोड़ी एक्सपेंसिव बोलेंगे। अब यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? सो उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं खुद भी ये स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ। अराउंड 355 रुपीज़ के आसपास मैंने ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था। सो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, ये कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ तो मैं जो भी IPO वाली कंपनीज़ मार्केट में अभी लिस्ट हुई है पिछले 1 साल में, मैं उनमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचता हूँ। उसका पहला रीज़न ये है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो सिर्फ हमें 3 या 4 साल के देखने को मिल रहे हैं और उसी के साथ साथ हमें मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। सो यहाँ पे अगर हम सिर्फ नंबर के बेसिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो मुझे ऐसा लगता है आपको कंपनी के 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने चाहिए। मैनेजमेंट के बारे में आप जितनी चीज़ें जान सको वो नॉलेज ले के उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप इस कंपनी को लेके कॉन्फिडेंट हो तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ न्यू कंपनीज़ में अभी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है और कई सारी कंपनीज़ ये कोशिश करती है कि ये बुल रन में अपनी कंपनी को लिस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेस करके बेनिफिट उठा सके। और यहाँ पे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं किया है। मुझे अगर ये कंपनी में 25-30% के रिटर्न्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुकिंग करूँगा और अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूँगा। सो इसमें मैंने अपना थोड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। आपको बिल्कुल भी मेरे हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है। हो सकता है मेरे लिए 50,000 रुपये का रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है और आपके लिए हो सकता है 1 लाख रुपये भी बहुत बड़ी बात नहीं हो। सो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आपने इस कंपनी में अराउंड 350 रुपीज़ के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली आपको लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशंस यही है कि अगर आप यहाँ पे 300 रुपये के आसपास एवरेज कर सकते हो तभी आपको एवरेज करना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई आपने इसमें ऑलरेडी 50,000 रुपये डाल दिया है और जस्ट आपको सिर्फ प्राइस एवरेज करनी और यहाँ पे आप और 50,000 डाल के अपना रिस्क इंक्रीज़ कर दो। सो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पे गिरने की कोई लिमिट नहीं है। ये 300 की चीज़ें तो 200 रुपये पे भी आराम से आ सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करके बाइंग प्राइस अपनी एवरेज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना चाहिए। ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सेफ़ होकर अपना इन्वेस्टमेंट करो और ये बुल रन चल रहा है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लम सम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी आप कोई कंपनी में हाई लेवल पे फंस गए तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ओवरऑल लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना चाहिए। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोज़ को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। और उसी के साथ साथ अगर आपको इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड पे और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।